बिहार के सभी शिक्षक भाइयों बहनों, सादर प्रणाम, नमस्कार। साथियों, जैसा मैं बार बार कहता रहा हूँ कि अब संघर्ष एकल करने से काम नहीं चलेगा। बिहार में एक सोची समझी रणनीति के तहत सरकार एक ही विद्यालय में विभिन्न तरह के शिक्षकों की बहाली की। बीपीएससी बहाल, सक्षमता पास बहाल, टीईटी पास बहाल, पहले से शिक्षा मित्र से 2012 में, तो अब सबको मिल करके लड़ने की ज़रूरत है। और मैं केशव कुमार तो हमेशा सबकी लड़ाई लड़ता रहा हूँ, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हो, माध्यमिक के हो, उच्चतर माध्यमिक के हो, नियोजित हो, नियमित हो, हम सबकी लड़ाई हमेशा लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। उसी क्रम में जो बीपीएससी से TRE-1 और TR-2 में हमारे भाई बहन बहाल हुए हैं, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, काफ़ी अन्याय हो रहा है, उनके लड़ाई को हम अब कोर्ट में लेकर के जा रहे हैं। हमने बार बार यहाँ पर DO DPO ऑफिस से लेकर डायरेक्टर और अपर मुख्य सचिव तक उस लड़ाई को लड़ा, लेकिन सक्षम नहीं हुए, इसलिए हमने हाई कोर्ट जाने का निर्णय लिया है। तमाम बीपीएससी से बहाल TRE-1 TRE-2 के तहत जो भी शिक्षक भाई बहन हैं, चाहे वो प्राथमिक में हो, माध्यमिक में हो या उच्चतर माध्यमिक में हो, सभी भाई बहन ध्यान देंगे। सबसे पहला नियमानुकूल वेतन वृद्धि, इंक्रीमेंट का लाभ, जितने नौकरी है सब में एक साल, शिक्षक या जो बिहार सरकार के नौकरी है उनका साल में एक बार जनवरी अथवा जुलाई, जो भी 6 माह पूर जाता है, अगर आपका जनवरी में 6 माह पूर जाती है 1 जनवरी से, नहीं तो जुलाई में 6 माह पूरा आते 1 जुलाई से, 3% वेतन वृद्धि का लाभ मिलता है। लेकिन बीपीएससी से जो भाई बहन हमारे बहाल हुए हैं TRE-1-2 में, दोनों में से किसी को भी, जबकि जो पिछले साल TRE-1 में बहाल हुए उनको 1 जुलाई से इंक्रीमेंट का लाभ मिल जाना चाहिए, लेकिन उनको इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिला है। इसलिए इस लाभ के लिए हम माननीय पटना उच्च न्यायालय में जाने का निर्णय लिए हैं। दूसरा, नियमानुकूल आवास भत्ता, जो ग्रामीण क्षेत्र में है उनका आवास भत्ता 4% पहले था, जो बढ़ के अब 5% कर दिया गया है। जो शहरी क्षेत्र में TRE-1-2 में बहाल नहीं हुआ, लेकिन शहरी क्षेत्र से 8 किलोमीटर की दूर रेंज में जो बहाल हुए हैं, जहाँ पहले से बहाल नियमित शिक्षक, नियोजित शिक्षक को वही आवास भत्ता मिलता है जो शहरी क्षेत्र को मिलता है। यह 1980 के नियम के तहत मिलता है। जैसे मोतिहारी से 8 किलोमीटर के रेंज में जितना जगह है उस सबको 10% मिलता है, पहले 8 मिलता था। लेकिन जो TRE-1-2 के तहत बहाल हुए हैं उनको मात्र 4% ही आवास भत्ता मिल रहा है, जो उनका काफ़ी शोषण है और हजारों रुपए का नुकसान हो रहा है। यहाँ तक कि 4 से बढ़ा के उनको 5 भी नहीं किया गया है, जबकि उनको होना चाहिए 10%। इसीलिए नियमानुकूल आवास भत्ता देने के लिए हम माननीय पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का निर्णय लिए हैं और हम अगले सप्ताह में जा रहे हैं। अब तमाम भाइयों बहनों से आग्रह है कि मैं इस दोनों जो लिखा हूँ आवेदन, इस दोनों आवेदन की कॉपी आपको भेज रहा हूँ। आप लोग इसी तरह के आवेदन दोनों में से, जिनको आवास भत्ता वाला भी और वार्षिक वेतन वाला भी, चूंकि दोनों सबका बाधित है, इसलिए एक जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम से, चाहे आप जिस जिला में है, एक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के नाम से, एक अगर आप माध्यमिक विद्यालय में है तो माध्यमिक डायरेक्टर के नाम से, प्राथमिक में है तो प्राथमिक डायरेक्टर के नाम से, और एक अपर मुख्य सचिव के नाम से। वही पत्र, वही आवेदन, सिर्फ ऊपर का हेडिंग बदल दीजिएगा और उसको बना करके आप तैयार रहिए। उसके साथ आपका जो बहाली हुआ है वह बहाली पत्र, जो विद्यालय में योगदान किए हैं वो योगदान पत्र, आधार कार्ड का फोटो स्टेट, सभी स्वअभिप्रमाणित, और तमाम शैक्षणिक, जो आप मैट्रिक IA BA MA किए हैं उसका शैक्षणिक प्रमाण पत्र, और प्रशैक्षणिक जो प्रशिक्षण लिए हैं उसके प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित कॉपी लगा करके आप मेरे मोबाइल नंबर पर हमसे संपर्क कीजिए। और आप सबों से आग्रह है कि आप सभी भाई बहन हाई कोर्ट में निश्चित रूप से इसमें आप लोग भी भाग लीजिए, क्योंकि जो अब हाई कोर्ट में पेटिशनर बनते हैं, हाई कोर्ट का डिसीजन सिर्फ उन्हीं पर लागू होता है, उसका लाभ उन्हीं को मिलता है। इसलिए आप सभी भाई बहन मेरे इस केस में पेटिशनर बनिए और
पिटिशनर बनने के लिए शनिवार तक आप हमसे मोतिहारी में संपर्क कर सकते हैं और रविवार को दिन हम पटना में रहेंगे। पूरे बिहार के लोग जो बनना चाहते हैं पिटिशनर वो पटना में आए, पटना में संपर्क करेंगे। शनिवार तक, कल शुक्रवार और शनिवार तक मोतिहारी में आप लोग हमसे संपर्क करके मिलिए और वकालतनामा पर साइन कर दीजिए। विशेष जो आपको जानकारी लेना है मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पर फ़ोन करके हमसे जानकारी ले लीजिएगा। लेकिन यह लड़ाई अब कोर्ट में लड़ने के अति आवश्यक हो गया है और इस लड़ाई को हम लड़ने जा रहे हैं। आप लोग तन मन धन से साथ दीजिएगा, इसका हमें पूरा विश्वास है, जैसे पहले देते आए हैं। आपका केशव कुमार, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ बिहार। एक बार पुनः आपसे आग्रह है कि आप पिटिशनर अवश्य बनिए। जय हिंद, जय शिक्षक।